देखो बहू, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ेगा। एक काम करो, तुम जाओ शिकायत करके आओ। अब तो सारी गोपियां पीछे पीछे चली हैं। आवाज लगाई, ओ यशोदा, ओ मैया यशोदा। यशोदा आई बाहर। अरे बहना, तुम सब की सब क्यों आई हो? मैंने कोई बुलवा भेजा नहीं, किसी को बुलाया नहीं, क्यों आई हो? अरे हम कोई बुलाने पे नहीं आए हैं। अब कोई चुगलखोरी, अपने बेटे को बुलाओ। आवाज लगाई, ओ बेटा कनुआ। भगवान आए बाहर और पहले बच्चों को आंखों में माताएं मोटा मोटा काजल लगाती थी। भगवान की आंखों में मोटा सा काजल है और बच्चे दोनों हाथों से, भगवान ने दोनों हाथों से आंखों को पोंछा, बिल्कुल काले काले। चौंक गए। ऐसा लगता है कि जगन्नाथ भगवान आ गए हैं। काली काली मोटी मोटी आंखें। गोपियों से कहा, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, अभी बताती हूं। बच्चे जब गलती करते तो माँ की आकर के आंचल साड़ी का एक कोना पकड़ते हैं और साड़ी के पीछे छिप जाते हैं। कन्हैया बिल्कुल यशोदा के साड़ी के पीछे छिपे हुए हैं। सुनाओ बहन। एक गोपी कहती है, माँ वत्सान मुंचन क्वचित समय, जब बछड़े दुहने का समय नहीं होता है ना, तो कन्हैया आकर के बछड़े को खोल देते हैं। इस श्लोक के विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाए। अरे गोपी, तू दूध दुहने के लिए जाती होगी, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, खोल देता है गाय। अरे माँ, कभी हम कहते हैं, अरे कन्हैया ने एक बछड़े को खोल देना, कहते हैं हम तेरे बाप के नौकर हैं क्या? और जब मन कहता है अपने आप खोल देते हैं। अरे माँ, बहुत उत्पात करे। यशोदा जी ने कहा, बहन जब ऐसा बदमाशी करे ना उधम, आंख निकाल के दिखा देना। गोपी ने कहा, वो अभी हमने कर लिया। क्या? जब हम आंख दिखाते हैं आपके बेटा हंस देते हैं, मुझे भी हंसी आ जाती है, मैं क्या करूं? एक गोपी आई, माँ किसी कवि ने लिखा बड़े अच्छे शब्दों में, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। गोपियों को कई दिन हो गए गोविंद का दर्शन नहीं किया भाई। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज हमने अपनी इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना। श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना तो बहाना रह गया। एक गोपी ने कहा, माँ आपके बेटा मक्खन चोरी करते। मक्खन? हाँ। अरे बहन, मेरा बेटा कितना छोटा सा पेट है उसका, कितना खाता होगा? एक लोधा। तुम मुझसे 2 लोधा लेके जाना, लेकिन मेरे बेटे को चोर चोर कह के बदनाम मत करना। अरे माँ, आपके बेटा खाते हैं, ग्वालों को खिलाते हैं। भगवान ने कहा, मेरा बेटा तो ऐसा है, अकेले खाता ही नहीं, सबको देने के बाद में खाता है। गोपी ने कहा, वो भी मंजूर है। पता नहीं कौन से ऐसे मंत्र जानते हैं कि मंत्र पढ़ते ही बंदर रह जाते हैं। बंदरों को भी खिलाते हैं और जब बच जाता है तो सूंघते हैं। ये तो खराब हो गया है, मकान में लीप दो, सफाई करो। क्यों? फोकट खावे चोर खावे। एक गोपी बड़ी आलसी है। एक गोपी ने कहा, माँ मेरे यहाँ ना दूध ना दही, तेरे यहाँ क्या होगा? 50 साल की रही होगी। बता बहन, तू भी बताई। माँ एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी।
कन्हैया सुबह सुबह आए। कन्हैया ने कहा भाभी जी राधे राधे। हमने कहा कन्हैया क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे दिख रहे हो। कन्हैया ने कहा और क्या, हम बड़े अच्छे हैं। अच्छा भाभी जी एक बात बताओ, आज आप क्या कर रही हो। भाभी जी ने कहा अरे कन्हैया आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। अच्छा हम भी आएंगे। हाँ बेटा आई हो, अपने माँ को भी ले आना। हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा। कन्हैया ने कहा अरे भाभी जी ये बताओ आपके सत्यनारायण भगवान कहाँ पे, एक दर्शन कर ले। देखो लाला वहां जाइयो ना। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन देख तो दर्शन कर ले। दिखाया, दूरी से देखो वो भगवान है। अच्छा ठीक है भाभी जी चलते हैं। और भाभी जी जब घर के अंदर गई तो कन्हैया दो कुत्ता के बच्चे पिल्ला को पकड़ा दोनों हाथों में और शालिग्राम भगवान के ऊपर आके रख दिया। और आवाज क्या हो भाभी जी, अपने शालिग्राम भगवान को देख लो। देखा तो ठाकुर जी के आसन पे कुत्ते के बच्चे। गोपी ने कहा लाला अब मेरे घर मत आइयो। कन्हैया ने कहा नहीं आएंगे। सभी लोग आए, सभी ने प्रसाद पाई, कन्हैया नहीं आए। पूरे दिन निकल गए। रात में पति पत्नी दोनों सोए हुए, पता नहीं कहां से मेरे कमरे में आ गए। आकर के बालों को केसों को बांध दिया, पति की दाढ़ी और देवी के बाल को बांध दिया। आधी रात में पति को प्यास लगी, ओ देवी पानी पिलाना। अब आगे आगे देवी जी, पीछे पीछे देवता। पति ने कहा देवी क्या कर रही हो। देवी ने कहा आप क्या कर रहे हो। और कहते कहते तो पति के जो दाढ़ी थी आधे बाल नीचे आ गया। बहुत उधम करते हैं, सभी को आनंद दिए हैं और समय भी कम है मेरे पास। अभी गोवर्धन महाराज के पूजन तक कथा को आगे बढ़ाना है। भगवान मक्खन चोरी मतलब मन की चोरी किए, वैष्णव का मन मक्खन जैसा हो। भगवान ने कहा मक्खन बहुत खाया, इस वृंदावन के रज में क्या है। रज को देखा, उठाया, मुंह में लगाई, खा गए। किसी ग्वाल ने देख लिया कन्हैया क्या खाया। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, तूने मिट्टी खाई है ना। यशोदा जी से बोल क्या था, गया ओ मैया आपके लाला ने मिट्टी खाई। भगवान ने कहा तुम लोगों ने शिकायत किया, मैं कह दूंगा मैं तो मिट्टी खाया, ये सब भाग के गोला खाए। दाऊद जी ने कहा देख लाला मैंने तेरा नाम नहीं लिया है, ये दूसरे ने कहा, मैंने नहीं कहा। चलो आए। यशोदा ने कहा चोरी किया मैंने, कुछ नहीं बोला। तो मिट्टी खाने लगा। भगवान ने कहा मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। यहां एक बच्चा नहीं, एक बालक नहीं, यहां एक वेदांती कहता है मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, क्योंकि भगवान मिट्टी है, मिट्टी में भगवान है। भगवान कभी कर्म में बाधित नहीं होते हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनो यद सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। हे माँ यदि मैंने खाई है ना तो मेरे मुख को देखो। और जब भगवान ने अपने मुख को खोला है, दुनिया में सब कुछ दिखाई दिया। यशोदा जी चौंक गई, क्या हुआ। भगवान ने कहा माँ तेरी आंख खराब हो गई है, चश्मा पहनो। नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने नहीं खाई। ये नहीं कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने नहीं खाई, क्योंकि भगवान मिट्टी में भगवान है, मिट्टी ही भगवान है। भगवान और बड़े हुए। एक दिन यशोदा जी भगवान को दूध पिला रही थी। भगवान ने कहा माँ एक बात बता, तुझे दूध अच्छा लगता है या पूत अच्छा लगता है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधी। यशोदा जी दही मंथन कर रही थी, कन्हैया है माँ एक बात बता, तुझे दूध अच्छा लगता है या बेटा अच्छा लगता है। अरे बेटा तेरे आगे दूध क्या चीज है। और किसी ने गोपी ने कहा माँ वो दूध जो आप चढ़ा के आई वो बह रहा है। कन्हैया को फेंका।
कन्हैया ने कहा, भी माँ ने कहा पूत अच्छा लगता है, दूध को देख के पूत को फेंक दिया। अच्छा बताता, घर के आज जितने मक्खन के रखे हुए थे, छाछ दही सबको फोड़ा और बंदरों से कहा आज आ जाओ, आज अपने ही घर में भंडारा है, चलो राधे राधे। यशोदा जी आई। भागवत में देखिए यशोदा को गुस्सा नहीं आया, देख करके विचार करती है इस नन्हे से बच्चे को इतना गुस्सा। यशोदा जी बड़ी सावधान, याद आया रोकना चाहिए, छड़ी उठाई और कन्हैया के पीछे पीछे भागते हैं। यशोदा जी थक गई, ओ बेटा रुक जा, थक गई हूं। हाँ अच्छा, लोग जब थकते तो सांसें क्या हुआ? मैंने कहा माँ तू भग मत, तू तो बड़ी तेज में भगती है। अरे बेटा आजा, तेरी मैं पूजा करूंगी। भगवान ने कहा अच्छा पूजा, इस छड़ी से पूजा करेगी? अरे बेटा ये छड़ी जो है ये बुढ़ापे के लिए है, तेरे वास्ते नहीं है, तुझे लगता है मैं फेंक देती हूँ। आए अच्छा माँ पूजा कर। यशोदा जी ने हाथ को पकड़ा, ला करके उखल में बांधा है। 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ जाती है, जितना भी जोड़े 2 क्या है, एक तो जीव का परिश्रम और दूसरा भगवान की कृपा। जब तक दोनों एक साथ नहीं हो तब तक परमात्मा बंधन में नहीं आते हैं। और अंत में भगवान ने कहा मां ला मैं ही खुद बांधूं, बांध लिया। गोपी आई, यशोदा जी यमुना में जल लाने के लिए गई। भगवान ने कोई नहीं है, यमला अर्जुन का उद्धार किया। उन्होंने प्रार्थना किया भगवान आपने बहुत कृपा किया है, आज आपके कारण बाड़ी गुणानु कथन श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसौ मनस्तवाया। प्रार्थना किए चले गए। नंद बाबा ने कहा जब से मेरा बेटा हुआ है गोकुल में बहुत उत्पात होता है, अब गोकुल में, अब इस गोकुल में नहीं रहना है, कहाँ जाएंगे महल को छोड़ करके। कहा जब बेटा ही अच्छा नहीं है तो ये महल किस काम का है। नंद के छोटे भाई उपनंद ने कहा बाबा एक जगह मैं जानता हूं, कहा बनम वृंदावनम नाम पसभ्यम बनकाननम गोप गोपी गवाम से वृंदावन, जहां यमुना का जल है, हरी हरी घास है, सभी लोग चलते। और वृंदावन की महिमा क्या है, क्यों बनाया है, कभी नहीं लिखा वहां भी। प्रेम के प्यासे देखी देखी निज प्रेमियों का, प्रेम का समुद्र तोड़ सीमा बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना के पूर्त हेतु कर पत्थर लगाया है। चिंता मर्जत चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभात पुण्य पुण्य से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, काम